भरोसा, किस पर इनकार? क्या साध्वी प्रज्ञा की होने वाली है छुट्टी? शिवराज और सिंधिया कहां से हैं दमदार दावेदार? सबसे आगे किसका चल रहा है चुनावों के लिए नाम? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इसके बाद से ही पार्टी अब एक और चुनाव के खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एमपी में 29 में से 28 सीटों पर अभी फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस है, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ सांसद है। पार्टी ने अब लोकसभा चुनावों के लिए माथापच्ची शुरू कर दी है। चुनावों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग हुई। इसमें हर सीट के लिए एक पैनल तैयार किया गया है। इन सब के बीच सीएम मोहन यादव दिल्ली भी चले गए। अटकलें हैं कि इस बार कई विधायकों को पार्टी चुनावी मैदान में उतारने के मूड में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही ऐसे भी नामों पर चर्चा है जो इस बार सांसदी छोड़कर एमपी में विधायक बन गए हैं। खबरें तो ये भी है कि बीजेपी कोर ग्रुप और चुनाव समिति की मीटिंग में एमपी के कुछ बड़े चेहरों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही कुछ वर्तमान सांसदों के टिकट भी कटेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा को इस बार बीजेपी दोबारा मौका नहीं देगी। भोपाल लोकसभा सीट से कई दावेदारों के नामों पर चर्चा हो रही है। पार्टी संभावित उम्मीदवारी को लेकर एक पैनल भी तैयार कर रही है। भोपाल लोकसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के नाम पर चर्चा है। इसके साथ ही अन्य नामों पर भी चर्चा हुई है। जहां एक तरफ पार्टी साध्वी प्रज्ञा को झटका देने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को पार्टी खुश कर सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। शिवराज के नाम की चर्चा 3 जगहों से है। पार्टी ने संभावित सूची में उनका नाम विदिशा लोकसभा सीट से रखा है। शिवराज विदिशा से सांसद भी रहे हैं। इसके साथ ही भोपाल से भी उनके नाम की चर्चा है। शिवराज के अलावा विदिशा से रामपाल सिंह और रामाकांत भार्गव का नाम भी पैनल में है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें भी पार्टी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। एमपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत में सिंधिया का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें मौका भी दे सकती है इन लोकसभा चुनावों में। सिंधिया के नाम की चर्चा गुना, शिवपुरी और ग्वालियर लोकसभा सीट से है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, केपी यादव, धर्मेंद्र सिकरवार और आलोक तिवारी का नाम है। वहीं ग्वालियर से यशवंत इंद्रापुरकर, विवेक शेजवलकर, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया का नाम शामिल है। अन्य सीटों के लिए भी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। चुनाव समिति की मीटिंग के बाद ही दावेदारों के नाम पर संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को ये नाम सौंप दिए गए हैं। हालांकि इस पर अभी तक दिल्ली से फाइनल मुहर नहीं लगी है। ये काम अभी बाकी है। अटकलें हैं कि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में नामों का ऐलान हो जाएगा, यानी कि फाइनल ऐलान हो जाएगा कि कौन कौन से चेहरे हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपकी नजर में क्या शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दो वो चेहरे हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया जाना चाहिए, और या फिर साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटना क्या बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।